अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टम्प्स वेयर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम एक कलर्ड बैकग्राउंड पर किस तरह टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास प्रोग्राम T1 के नाम से है। सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ CLS से आपको डेमो देने के लिए। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर T1 और हम ये काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं सेंटर में एक स्क्वायर सेलेक्ट किया और वहां पर येलो कलर में लिखा फखर स्टम्प्स वेयर। आप कलर भी चेंज कर सकते हो, फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हम पूरी स्क्रीन पर यही टेक्स्ट प्रिंट करना चाहें डिफरेंट कलर के साथ, तो वो भी आप इजीली इस वीडियो को देखने के बाद कर सकेंगे। और कोई भी आप पाकिस्तानी फ्लैग बनाना चाहते हैं, पैलेस्टाइन का फ्लैग बनाना चाहते हैं, डिफरेंट शेड्स आप इजीली बना के आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने मॉडिफिकेशन कर ली है पूरी स्क्रीन को सेलेक्ट करने के लिए। लेट्स सपोज मैं दोबारा लिखता हूँ T1 और हिट एंटर करता हूँ। देखें आपके पास सायान कलर जो है वो आ गया और आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट का कलर है अब ब्लैक आ रहा है आपके पास। तो पहले येलो था, अब ब्लैक हो रहा है। तो आप सिलेक्शन कस्टमाइज सिलेक्शन भी कर सकते हैं आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। तो अब हम चलते हैं कि ये मैंने प्रोग्राम में क्या किया ऐसा कि आपका बैकग्राउंड कलर वीडियो मोड में सिलेक्ट हो गया और टेक्स्ट भी प्रिंट हो गया। तो यहां पर जी कुछ स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं इन ऑर्डर टू डू दिस टास्क। सबसे पहले हम इंटरप्ट 10H जो कि वीडियो मोड हमारे पास है उसका AH में 06 मूव करेंगे, जो कि फंक्शन है स्क्रॉल अप विंडो का। स्क्रॉल अप विंडो का मतलब ये होता है कि हमने पूरी स्क्रीन में कोई एक पोर्शन सेलेक्ट करना है और उसको फिर शेड कर देना डिफरेंट कलर के साथ। जिस तरह हम माउस को स्क्रॉल करते हैं ऐसे नीचे से ऊपर तो एरिया सेलेक्ट हो जाता है जब ड्रैग हम करते हैं, तो इसी तरह हम एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे स्क्रीन का। अब हमारे पास स्क्रीन समथिंग इस तरह की होती है जिसमें हमारे पास एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है। याद रखें जो हमारे पास CH और DH है, ये जो रजिस्टर्स हैं बिल्ट इन, इसमें रो की इंफॉर्मेशन होती है। CH में आपकी स्टार्टिंग रो होती है जो कि अपर टॉप आपके पास है, और जो DH है वो बॉटम आपके पास रो होती है जो कि लोअर लेफ्ट बॉटम हमारे पास है। तो जो हायर बिट होती है ना C रजिस्टर की, CX की और DX की, उसमें रो की इंफॉर्मेशन होगी। सिमिलरली जो हमारे पास CL और DL रजिस्टर होता है, जो हमारे पास CX और DX का जो लोअर बाइट है जिसमें CL और DL होता है, उसमें हमारे पास कॉलम की इंफॉर्मेशन होगी। तो जो लेफ्ट आपके पास मोस्ट कॉलम होगा, जो जीरो कॉलम बेसिकली है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट जहां से होता है वो CL में होगा और जो हाईएस्ट कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे वो DL में होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हम ये वाला मोड सेलेक्ट करेंगे हमारे पास जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी वो 25x80 होती है, यानी 25 रोज हमारे पास होंगी और 80 कॉलम्स होंगे। ये आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करनी है क्योंकि हमारे पास 25 रोज होती हैं। सो CH कैन वेरी फ्रॉम 0 to 24 और DH की मैक्सिमम वैल्यू 24 हो सकती है। सिमिलरली CL की क्योंकि जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास 0 से 79 तक हो सकते हैं, तो DL में आपकी मैक्सिमम वैल्यू 79 हो सकती है। स्टेप नंबर 2 है कि हमने स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को सेट करना है जहां पर हमारा टेक्स्ट प्रिंट होगा। तो इसमें हमारे पास फंक्शन है AH में 02 मूव करते हैं, उसके बाद पेज नंबर है। पेज नंबर का मतलब है जिस तरह आप गेम खेलते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पेज 0 हमारे पास होता है। और DX में हमारे पास लोकेशन होती है, DX में हमारे पास डायमेंशन होती है जहां पर हमने टेक्स्ट को प्रिंट करना है, कर्सर की पोजीशन। तो DH में रो की इंफॉर्मेशन होगी और DL में कॉलम की इंफॉर्मेशन होगी। आपने रो सेलेक्ट करनी है, लेट्स सपोज X कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास DH में होगी, और आपने Y एक्सिस सेलेक्ट करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन DL के अंदर होगी। तो एक चीज आपने नोट की होगी कि जो लोअर बाइट होती है वो कॉलम का रोल प्ले कर रही है और जो अपर बाइट है वो रो का रोल प्ले कर रही है, जिस तरह हमने यहां पर भी देखा। और लास्ट हमने क्या करना है कि स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए इंटरप्ट 21H का यूज करेंगे। ये जो दोनों फंक्शन हमने यूज किए ऊपर वाले, उसमें इंटरप्ट 10H थी बायोस की और इसमें हम 21H प्रिंट करेंगे। जिस तरह स्ट्रिंग में 09 मूव करते हैं AH के अंदर और उससे पहले जो स्ट्रिंग का वेरिएबल होता है उसका ऑफसेट एड्रेस हम मूव कर देते हैं DX के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं कोड पर। तो ये जी कोड है पूरी स्क्रीन को सेलेक्ट करने के लिए। जब हम AL में 0 मूव करते हैं तो हम सारी स्क्रीन ही सेट कर लेते हैं। ये जो लाइंस टू स्क्रॉल है ना, इसका मतलब है कि कितने पोर्शन को आपने स्क्रॉल करना है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि इस पोर्शन को स्क्रॉल करूं तो हम लाइन काउंट कर लेंगे, कितनी लाइनें हैं 21 से 14 तक आप काउंट कर लें, 7-8 लाइंस बनती हैं। तो यहां पर AL में वो नंबर आ जाएगा कि कितनी लाइंस आपने, कितना पोर्शन आपने स्क्रॉल करना है। तो याद रखें ये जो हम स्क्रॉलिंग करते हैं ये नंबर ऑफ रोज पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन है 25x80, मैक्सिमम 25 रोज होती हैं
हमारे पास। अगर हम 0 डालेंगे तो सारा का सारा एरिया स्क्रीन का शेड कर देगा, सिलेक्ट कर लेगा, उसको स्क्रॉल कर लेगा। और ये जो BH है इसमें कलर की इंफॉर्मेशन होती है, ये आपका बैकग्राउंड कलर होता है जो कि 3 है, सायान है, और ये 0 क्या है, आपका फोरग्राउंड कलर है जो कि ब्लैक है। तो ये देखें विकिपीडिया के पेज में आप देखें तो जो नंबर 3 है वो सायान है और जो नंबर 0 है वो ब्लैक है। इसी तरह जब मैंने दूसरा प्रिंट किया था उसमें 4 कलर देखे हैं, वो रेड है 4 नंबर, और जो ई है वो येलो का कलर है। और इंटरप्ट 10H के फंक्शन आप यहां से देख सकते हैं। देखें 0 से स्क्रॉल अप विंडो है और जो 02 है वो सेट कर्सर पोजीशन है। क्योंकि हमने पूरी स्क्रीन सेलेक्ट करनी है, इसी वजह से जो मिनिमम रो और कॉलम है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और मैक्सिमम रो आपके पास 24 नंबर है और कॉलम नंबर 79 है। तो पूरी स्क्रीन ही आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। यहां पर कर्सर की पोजीशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो DL में हम कॉलम की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और DH में रो की, क्योंकि हमने यहां पर टेक्स्ट प्रिंट करना है और उसके बाद स्ट्रिंग का फंक्शन है। अब हम रन करके देखते हैं। हम सिंपल लिखेंगे और उसके बाद CLS लिखेंगे, क्योंकि जब भी प्रिंटिंग करनी है आप स्क्रीन को क्लियर कर लें, इसलिए आप प्रोसीजर का यूज भी कर सकते हैं। T1 लिखें जस्ट, तो आप देखें ये सायान कलर आ गया बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड कलर ब्लैक आ गया। अब जो रेड वाला पोर्शन है कि सेंटर वाला बॉक्स बनाकर आपने कलर को चेंज भी करना है और प्रिंट करना है, वो हम कैसे करेंगे वो मैं चेंजेस कर देता हूं। अब ये चेंजेस मैंने यहां पर कर ली। यहां पर देखें जो नंबर ऑफ लाइंस में स्क्रॉल कर रहा हूं वो 12 लाइंस हैं और ये डायमेंशन सेट कर रहा हूं कि स्टार्टिंग रो और कॉलम क्या होगा, एंडिंग रो और कॉलम क्या होगा, और बाकी इंफॉर्मेशन यही है। आप इसको ट्राई करें, इस कोड को बार बार रन करें, इसमें वैल्यूज चेंज करें, जो सिलेक्शन आप करना चाहते हैं यहां से ही आप सिलेक्शन कर पाएंगे कलर्स की, और आपने कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको कोड को, क्योंकि मैंने कोशिश की है, कमेंट्स लिखे हैं, अगर आप इसको एडिट नहीं करेंगे तो फिर इस कोड का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान का फ्लैग बनाना है, उसमें एक आधा पोर्शन सेलेक्ट कर लें ग्रीन का, फिर दूसरा सेलेक्ट कर लें व्हाइट का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपने पैलेस्टाइन का बनाना है जिसमें 3 कलर्स यूज होते हैं तो उसमें आप 3 पोर्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इस कोड को आपने 2 दफा और भी लिखना होगा। एक पोर्शन लोअर बॉटम के लिए फॉर एग्जांपल होगा, एक सेंटर के लिए, एक अपर बॉटम के लिए। अब इस कोड को रन करते हैं। तो मैंने क्लियर स्क्रीन पहले कर लिया, CLS किया और फिर मैंने T1 लिख दिया। तो अब आप देख रहे हो आपका एक सेंटर बॉक्स बना और आपका टेक्स्ट का कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो मैंने E यूज किया है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोड जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप उसको रीयूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज नासिर।